सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए, रायबरेली से जो चुनाव लड़ाने की जो काव्यात चल रही है ना, ये भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मानसिकता है मुस्लिम समाज को लेके, पिछड़े समाज को लेके, दलित समाज को लेके, जो उनकी जो मानसिकता है ना, वो दिखाते रहते हैं कि किस कदर हम आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप देखिए, जब ये विवाद हुआ था, खुद नरेंद्र मोदी ने ना कोई टिप्पणी करी इसके ऊपर आके, ना कोई बातचीत करी इसके ऊपर आके। और हाँ, जेपी नड्डा जी ने जब इनका लेटर जाहिर किया था, जब इन्हें पार्टी से बाहर निकाला, तो ये कहा था कि हम सभी धर्म, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों को मानते हैं, है ना, सभी जातियों का सम्मान करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी कोई एक जने की एक धर्म की पार्टी नहीं, सभी धर्मों को मानने वाली पार्टी है। पर आज आप देखिए उसी पार्टी का जो असली चेहरा है कि किस कदर ये लोग मुसलमानों से नफरत करते हैं, किस कदर ये लोग दलित, वंचित और शोषित लोगों से, तबके के लोगों से किस कदर नफरत करते हैं, कैसे उनको कुचलना चाहते हैं। और हाँ, उन लोगों को उम्मीदवार बनाया जा रहा है जो लोग विवादित हैं, जो जिनके ऊपर, है ना, जिनके ऊपर इतना उन्होंने जिस कदर से मोहम्मद साहब के बारे में बोला था, है ना, और दबाव में आके, देखिए इनका ज़मीर तो मर चुका है, वैसे मिट चुका है इनका वैसे भी। पर हाँ, जिस कदर बाहर के देशों ने, है ना, मुस्लिम देशों ने जब दबाव बनाया, जब जाके इन लोगों ने नुपुर शर्मा को बर्खास्त किया था, पर किंतु आज दुख होता है कि ऐसे व्यक्ति को टिकट दे रही है जो कहते हैं कि हम लोकतंत्र को मंदिर मानते हैं ना, लोकतंत्र का त्यौहार आया, उत्सव आया, वहाँ पे ऐसे दागी लोगों को अगर टिकट दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं देश के विकास की बात नहीं हो रही। देखिए, पहली बात तो मैं ब्राह्मण हूँ, है ना, पर मैं गलत का समर्थन नहीं करता, है ना, गलत तो सही भी होता है। आप एक बात सोचिए, आप दूसरे धर्मों की आस्था को ठेस पहुँचा के अगर आप नेतागिरी कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। और इस चीज़ का खुद स्वयं बैठ के भारतीय जनता पार्टी को विचार करना चाहिए, ऐसे लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए जी। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि जो कांग्रेस परिवार है उसके गढ़ को गिराने के लिए, देखिए आप एक चीज़ सोचिए, कांग्रेस परिवार का गढ़ है ना, तो वहाँ पे आप खुद आगे लड़े, जेपी नड्डा आगे लड़ने वहाँ से चुनाव, क्या दिक्कत है? और क्या और नेता नहीं है उनके पास? तो आप फिर बेकार की बातें कर रहे हैं। महिला है पर विवादित है ना, उसकी मानसिकता कितनी अति पिछड़े समय की है ना। आप ये चीज़ देखने की कोशिश करें, आप ये देखने की कोशिश करें कि जो व्यक्ति किसी के धर्म का सम्मान नहीं कर सकता, वो इंसान का सम्मान क्या करेगा। अच्छा, जिस तरीके से आप सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है कि शेरनी है, क्या सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है कि शेरनी है नुपुर शर्मा। देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को शेरनी ही रहने दो, जानवर हैं वो। और सही चला रहे हैं वो लोग ट्रेन कि शेरनी है तो जानवर ही तो है, और जानवर वाली बातें कर रही हैं, तो अच्छी बात है, ट्रेन चलने दो, ये शेरनी वाला क्या दिक्कत है इसके अंदर? बीजेपी को क्या फायदा है कि नुपुर शर्मा को देने में? देखिए, मैं आपको फिर एक बात बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री कितना भी रोलें, कितना भी कह लें कि हम सबका सम्मान करते हैं, सबका साथ सबका विकास की जब ये बात करते हैं, तो वहाँ पे आज सबके साथ की बात है। आपने पूरी दुनिया के अंदर आपके एक इस नेता ने कितने लोगों का धर्म की भावना के साथ खेला, कितने लोगों के साथ खेला। आप ऐसे व्यक्ति को आप टिकट दे रहे हो, तो इससे आपका चेहरा और आपका दोगलापन साफ अफजाई हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हमें हिंदुओं की रक्षा करनी है और हिंदू शेरनी को, देखिए, पहली बात देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 2014 से पहले हम सारे हिंदू, है ना, आपका नीम की पत्तियां पहन के हम रोडों पे घूम रहे थे, और हमारा विकास एकदम से 2014 के बाद ही हो गया। उससे पहले तो हम सारे ऐसे ही घूम रहे थे ना, आदिवासी बन के घूम रहे थे। ठीक है, आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो, आप लोगों के विकास की राजनीति नहीं कर रहे हो, आप युवाओं की बात नहीं कर रहे हो, आप महिलाओं की बात नहीं कर रहे हो, आप महंगाई की बात नहीं कर रहे हो। आप बात सिर्फ किसकी कर रहे हो? हिंदू खतरे में, हिंदू खतरा। कौन सा हिंदू खतरे में है? क्या मैं खतरे में हूँ? क्या मेरे सिर पे पिस्टल तान के खड़े हो क्या तुम यहाँ पे? सब बेकार की बात है, देश को तोड़ने की बातें हैं। अगर महिला सम्मान की अगर आप बात कर रहे हैं, तो महिला सम्मान आपकी जमीर, आपका जमीर कहाँ मर गया? जब मणिपुर के अंदर 2 लड़कियों को नग्न करके घुमाया गया था, जब कहाँ था आपका जमीर? कहाँ था आपका जमीर? आपका जमीर कहाँ था उस टाइम पे जब हाथरस के अंदर बेटिया के साथ बलात्कार कर दिया गया था? कहाँ था आपका जमीर? आपका जमीर कहाँ था जब बिल्किस बानो के साथ एक प्रेग्नेंट महिला के ऊपर उन दरिंदों ने उनका बलात्कार किया, और जब उनके आरोपी बाहर आए तो फूलों की माला लेके खड़े थे? देखिए, आप लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, और आप लोगों की जो फर्जी खबर जो चलाते हो और इन लोगों की जो सराहना करते हो, सरासर गलत है। हिंदू हृदय सम्राट है नुपुर शर्मा, आप उनका विरोध कर रहे हैं। देखिए, सर्टिफिकेट दिया है आपने हिंदू समुदाय, क्योंकि देखिए, मैं आपके व्यूअर से कहना चाहता हूं, आप जैसे लोग एक्सपोज हो रहे हो, लोग समझ चुके हैं कि आप सरकारी मीडिया हो, आप सरकारी मीडिया के कर्मचारी हो, क्योंकि आप सत्य की बात तो नहीं करोगे, धरातल की बात तो नहीं करोगे, पर हाँ, आपको मिर्ची चाहिए, मसाला चाहिए। हिंदू हृदय सम्राट किसने बनाया? आपने बनाया क्या? और आपने ही बनाया, आप जैसे पत्रकारों ने उसको हिंदू हृदय सम्राट बना दिया। देखिए, बात मुद्दों की हो, है ना, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से
है ना, जिस तरह से लोगों को कुचलने का काम कर दिया है, वहीं पे सबसे बड़ा हाथ आप लोगों का भी है, क्योंकि आप लोगों की मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम करने की साफ साफ दिखती है। 400 पार करनी है और संविधान बदलना है हिंदुओं के लिए, देखिए, तो इसलिए ऐसे लोगों को लाने देखिए, जरूरी है ना। मैं बहुत इस चीज़ से बहुत दुख में हूँ, और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब ये बात करते हैं 400 पार, और मोदी जी भले मन से खुल के बोल रहे हैं हमारा चुनाव आयोग सोया हुआ है ना, हमारी जो संस्थानें हैं वो सोई हुई हैं, कि कैसे आप इतने कॉन्फिडेंस में बोल सकते हो 400 पार? या तो ईवीएम साइट है कहीं ना कहीं, या तो ईवीएम साइट है, जब भी तो इस गारंटी के साथ प्रधानमंत्री 400 पार का नारा दे रहे हैं। वरना मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं कि क्या आपने सर्वे करे जाके 400 पार हो रही हैं? किस घमंड में आप जनता का विश्वास बोला। देखिए, जनता का विश्वास जनता जानती है, जनता सब जानती है, जनता को पता है कि उनके साथ कैसे दुर्व्यवहार हो रहा है ना, उनको कैसे ठगा जा रहा है। बहुत मोदी की गारंटी की बात चल रही है आजकल, मोदी की गारंटी। आप ये देखिए, मोदी की सबसे पहली जो गारंटी थी, काला धन वापस लेके आऊंगा। देखिए, काला धन वापस आ गया है, और आप लोगों ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा जो चल रहा है ना, उसमें साफ दिख चुका है कि काला धन किस कदर भारतीय जनता पार्टी के फंड में आया, उनके बैंक अकाउंटों में आया, और कैसे वो काले धन को सफेद धन में करने में लगी हुई है। दूसरी बात, मोदी की दूसरी गारंटी थी कि बहुत हुई महंगाई की मार। कौन सी महंगाई कम हो गई? सिलेंडर कितने का था? सिलेंडर कितने का था बताइए आप मुझे। 14 से पहले सिलेंडर कितने का था साहब बताइए ना। आप पत्रकार हैं, आप बताने की कोशिश करें कितने का सिलेंडर था। 450 रुपए का सिलेंडर था। उस सिलेंडर को आपने 1200 का करा, 1200 का करने के बाद करते करते आप 900 पे जाए। क्या ये महंगाई बढ़ी नहीं? सुनिए, आप जीएसटी की बात करें, जीएसटी कफन तक पे जीएसटी है, लोगों के कफन तक पे जीएसटी लगा दिया इन लोगों ने। आप कहते हैं कि महंगाई कम हो गई। कौन सी महंगाई कम हो गई? आप जब सुबह उठते हैं ना, तो आप ब्रश पे भी जीएसटी लेके करते हैं। आप दूध पी रहे हैं तो दूध पे भी आप जीएसटी पी रहे हैं दूध की जगह। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लोगों के मुद्दे की बात करें। आपने बात करी कि 35 लाख लोगों को रोजगार देंगे। रिपोर्ट उठा के देखिए, 75,000 लोगों को यह सरकार पिछले 10 साल के अंदर नौकरी दे पाई है। युवाओं के विकास की बात की, आपने युवाओं को अग्निवीर बना के छोड़ दिया, और आप कहते हैं कि जनता को विश्वास है। विश्वास जनता को नहीं है, विश्वास आप जैसे चापलूस पत्रकार होगा कि आपका फंड, आपका धन आपके पास कैसे आ जाएगा। सनातनी तो नुपुर शर्मा के साथ हैं। देखिए, तुम साथ हो, मैं फिर बोल रहा हूं, तुम साथ हो। मैं सनातनी नहीं हूं क्या? मैं ब्राह्मण नहीं हूं क्या? मैं विरोध नहीं कर रहा हूं क्या? देखिए, गलत का विरोध होना चाहिए, और ऐसे लोगों को चुनाव की टिकट देके रोड पे नहीं होना चाहिए। उनको जेल की सलाखों के अंदर। कहां चली गई थी नुपुर शर्मा उस टाइम पे? एक छुपके अपने आंगन में बैठी हुई थी, पर आज टिकट मिला है, बाहर निकल गई हैं। लोगों को भूलना नहीं चाहिए, लोगों को विकास वाला नेता चाहिए। मतलब हिंदुओं की आवाज उठाती क्या नुपुर शर्मा? मोहम्मद साहब को गाली देके क्या आपका हिंदुओं की आवाज उठ रही है क्या? बताइए आप। बेटियों का बलात्कार हो रहा है, उस पर क्यों नहीं बोलती नुपुर शर्मा? बताइए आप। नुपुर शर्मा उस टाइम तक कहां सो रही थी जिस टाइम पे बृजभूषण चरण सिंह जैसे लोग, हमारी देश की बेटियां जिन्होंने देश का नाम विश्व पटल पर रोशन किया, उन बेटियों के साथ छेड़छाड़ी का आरोप हो रहा था? कहां थी उस टाइम पे? और हाँ, नुपुर शर्मा छोड़िए, आप नुपुर शर्मा को इतना बड़ा नेता जो बना रहे हो, मैं आपको एक बहुत बात बताना चाहता हूं कि अभी हाल ही में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी के ऊपर पोस्को एक्ट लगा है, नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का। क्या ये महिला का सम्मान हो रहा है? कहां है महिला विकास मंत्री? कहां है नुपुर शर्मा? क्यों इन सब पे बात नहीं होती? क्यों इन सब पे चर्चा नहीं होती? इन सब पे चर्चा इसलिए नहीं होती क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि हिंदू धर्म के लोग बेवकूफ़ बने रहें, इनकी बातों में उलझे रहें और इनको वोट देते रहें।